1962 में दक्षिण एशिया में हालात धीरे धीरे युद्ध की ओर सरकते हुए दिख रहे थे। सेना में बड़ी तादाद में भर्तियां चल रही थीं और देश की इस पुकार को अन्ना अनसुना नहीं कर पाए। शारीरिक मापदंड सेना में भर्ती के मुताबिक नहीं था, लेकिन देश के लिए जज्बे और देश की जरूरत ने उन्हें 1963 में थल सेना में नौकरी दिला दी। दो साल के बाद ही साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। अन्ना की तैनाती थी पंजाब के खेमकरण सेक्टर में। 12 नवंबर को जब अन्ना सरहद पर अपनी फौज के लिए रसद लेकर सेना का ट्रक चला रहे थे, तभी पाकिस्तान के 2 लड़ाकू जहाजों ने आसमान से उनके काफिले पर गोलियों की बौछार कर दी। लेकिन अन्ना तो अपनी जिंदगी देश के नाम न्योछावर कर चुके थे और आगे गए तो चक्कर मारकर आ गए और जितनी हमारी गाड़ियां चल रही थी उसके ऊपर फायर खोल दिया। तो मैं स्टीयरिंग पर बैठा था। जब साउंड सुनाई दिया तो मैं स्टीयरिंग के नीचे बैठ गया, हाथ से गाड़ी का ब्रेक दबाते गया। गाड़ी ने रास्ता छोड़ा, एक इलेक्ट्रिक पोल था, उसको कंधे पर वो टकरा गई। पाकिस्तानी विमानों की गोलीबारी में अन्ना के काफिले के सारे फौजी साथी मारे जा चुके थे, लेकिन अन्ना की किस्मत भी शायद ये जानती थी कि मौत को मात देकर ही देश के भविष्य को संवारा जा सकता है। स्टीयरिंग के नीचे बैठकर जो ब्रेक दबाते गया उसके कारण बच गया, क्योंकि एक राउंड ऐसा था कि ग्लास के बराबर सेंटर से निकल गई। दूसरा गोली था ऊपर से जो आई थी, तो सेकंड सेट पर जो मेरे बैठा था उसके पैर कट गए। और तीसरी गोली थी राइट साइड में, शीशा का जो कोना है वो कोना से निकल गई। तीनों साइड से गोली निकल गई। अगर मैं बैठा होता तो, लेकिन नीचे बैठ गया स्टीयरिंग के, हाथ से ब्रेक दबाते गया, इसके कारण बच गया। 1965 की जंग में पाकिस्तान को हिंदुस्तान से करारी मात मिल चुकी थी और अन्ना भी फौज में बरकरार थे। आज अन्ना को शराब और नशाखोरी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि फौज की नौकरी के दौरान अन्ना रम भी जमकर पीते थे और सिगरेट के छल्ले भी खूब उड़ाते थे। बर्फ में जब रहता था 4 पैकेट सिगरेट मिलती थी सप्ताह में और 2 पैक रम डेली, तो मैं पीता था। सिगरेट ज्यादा नहीं, लेकिन 1 सिगरेट खाने के बाद शाम को पीता था। लेकिन विवेकानंद की किताब जब पढ़ने में आई, जीवन समझ में आ गया। उसके बाद मैं कभी विवेकानंद की सीख ने अन्ना के होठों से शराब और सिगरेट को हमेशा के लिए दूर कर दिया। आपको इन 2 तस्वीरों में जरूर कुछ न कुछ समानता दिख रही होगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से अन्ना का न सिर्फ चेहरा मिलता था, बल्कि कई मायनों में शख्सियत भी एक जैसी ही थी। तभी तो अन्ना के फौजी साथी उन्हें शास्त्री जी कहकर बुलाते थे। सब लोग मुझे शास्त्री जी कहते थे। आर्मी में सब शास्त्री जी, नाम से नहीं बुलाते थे। हमारे ऑफिसर होते वो भी शास्त्री जी कहते थे। मेरे से इतने सीनियर लोग थे वो भी शास्त्री जी कहते थे। कौन से रेजिमेंट में थे आप? मैं ASCMT में था, आर्मी सप्लाई कोर में। फौज में रहते हुए अन्ना देश की सेवा कर रहे थे, लेकिन मन के किसी कोने में हर वक्त अपने गांव और अपने इलाके की बदहाली की तस्वीर उन्हें झकझोर भी रही थी, पुकार रही थी अन्ना को।